बसाहारी के दर्जनों लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दरअसल ग्राम बसाहारी में सैकड़ों की संख्या में परिवारों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के मकान बनाकर कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण हस्तक्षेप करते हुए गिने चुने लोगों के अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा मकान गिराए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए बसाहारी निवासी सावित्री प्रजापति ने बताया कि वह ईंट भट्टा लगाकर परिवार चलाती हैं। उसका मकान गिरा दिया गया, साथ ही घर के पास बना रही ईंटों को भी नष्ट कर दिया, जिसमें लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। जबकि एक नवल सिंह का मकान गिराए जाने के लिए नवल सिंह के मकान का गिराए जाने के लिए नोटिस दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर ही शासकीय भूमि पर आवास बनाए जा रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार अपने मंच से यह घोषणा की थी कि कई वर्षों से जो जहां काबिज है उसे वहां ही पट्टा दिया जाएगा। इसी भरोसे पर लोगों ने जहां रह रहे थे वहीं पक्का मकान बना लिया। जबकि बसाहारी में राजनीतिक द्वेष पर शिकायतों के आधार पर पक्षपात करते हुए कुछ ही लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में लगभग 3200 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है, उसे भी प्रशासन हटाए। मकान गिरा के आ गए लोग सब। सरकार वाले पुलिस की टीम गई, हमारा मकान क्यों गिरा दिया? बिना नोटिस को कोई नोटिस भी नहीं दी, जानकारी भी नहीं दी हमें। हम लोग मंजूरी को गए थे मसूर पटावे, घर नहीं आते बोरा हाथों में विकलांग मोड़ा, तो उसको हटा दिया पुलिस वालों ने, गिरा दिया। गाय का बसा भी सब कुछ, और हमारी कच्ची ईंट पड़ रही थी, भाभी पूछी आए ठोकले से। तो अतिक्रमण में होगा? अतिक्रमण में है, मगर सब लोग तो रह रहे हैं अतिक्रमण। कितने जन रह रहे हैं? 1000 है, ऊपर ही 1000 से कम नहीं है। उनके नहीं गिराएगा? कोई के नहीं गिरा, हमारे लोग खाली गिरा के आ गए। कितनी जमीन होती? हमारी बिल्कुल नहीं है, पातो भरी नहीं। कितनी है सरकारी जमीन, कितनी है? अच्छा, मामला ये है सर कि किसी 2-4 लोगों के कहने से किसी एक गरीब व्यक्ति को टारगेट पर लिया गया, उसका मकान पटक दिया गया, उसकी ईंटें तोड़ दी गई। और जबकि हमारे गांव में 3200 एकड़ रकबा शासकीय भूमि पर कब्जा किसान लोग और मकान बना के रह रहे हैं, तो हमारा निवेदन ये था कि अगर टारगेट किया जाए तो 3200 एकड़ रकबा पूरा छुड़वाया जाए, पूरी शासकीय ज़मीन लोगों से वंचित की जाए। और अगर नहीं होता है तो किसी एक गरीब को टारगेट में नहीं लिया जाना चाहिए, किसी 2-4 लोगों के कहने से या उनके स्वार्थ के लिए किसी एक गरीब व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा इसके साथ हुआ। यह हटाया जा रहा है? नहीं, कोई नवल सिंह है जिनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। तो जहाँ पे मुझे जानकारी है कि उनको पहले बताया गया था कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण ना करें, उसके बाद वो कर रहे थे, इसलिए उनको हटाने की कार्रवाई तहसील स्तर से की जा रही थी। परंतु इसके साथ आज ज्ञापन में ग्रामीणों ने और भी जो विषय अवगत कराए हैं कि गांव में और भी लोग ऐसे हैं जिनको आवास की आवश्यकता है और उन्होंने सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है। तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में ऐसे जो पात्र व्यक्ति उनका परीक्षण कराएंगे, उन लोगों को कहाँ आवेदन देने को। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे इन लोगों के अतिक्रमण हम बाकी करीबन 1000 लोगों के, तो क्या उनका भी हटेगा अतिक्रमण? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हटेगा। यदि पहले से वो किसी पट्टे को धारित करके बैठे हैं तो फिर उनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि अतिक्रमण करके आवासीय प्रयोजन से लोग रह रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि आवास नहीं है, आवास का भूखंड नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है जिसके अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद फिर उनको यदि जहाँ बैठे हैं वही जगह नियमानुसार आवंटित की जा सकती है तो वहीं पर आवंटन किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में पात्र होने पर उनको किसी दूसरी जगह पे आवास के पट्टे दिए जाएंगे।